दोस्तों आज हम में से सारे के सारे लोग अमीर बनना चाहते हैं, रईस बनना चाहते हैं, अपने जीवन में हर एक खुशी को पाना चाहते हैं। इसलिए हम कई बार तरह तरह के विचार अपने मन में लाते हैं, तरह तरह के आइडियाज़ सोचते हैं, कई लोगों से जाके मिलते हैं, कुछ रास्ता ढूंढते हैं कि कैसे हम अमीर बने, कैसे हम अपने जीवन में सारे समृद्धि को प्राप्त करें। कई बार हम भगवान के भी मंदिर में जाते हैं तो बस अपनी झोली फैला के बोलते हैं भगवान मुझे अमीर बना दे। यानी हमेशा हमारे पास एक मांगने वाली प्रवृत्ति होती है कि मेरे पास मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो दोस्तों आज हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि अमीर ये बनते कैसे हैं, कैसे आपका एक विचार आपके जीवन में बदल सकता है। तो दोस्तों कहानी है आज एक ऐसे भिखारी का जिसने एक विचार ने उसके पूरे के पूरे माइंडसेट को चेंज कर दिया और वो एक रईस और एक अमीर इंसान बन गया। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। दोस्तों एक भिखारी था और वो भीख मांगा करता था रेलवे स्टेशन पे। वो रोज़ आता था और एक ट्रेन में बैठकर वो दूसरे रेलवे स्टेशन पे चला जाता था। रोज़ का उसका वही काम था। एक दिन उसको एक बिजनेसमैन मिला। उसके दिमाग में ख्याल आया कि हो सकता है अगर मैं इसके पास पैसा मांगने जाऊं तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पैसा देगा और मेरी सारी की सारी गरीबी मिट जाएगी। जब वो बिजनेसमैन के पास गया भीख मांगने के लिए तो उसने उसको भगा दिया और जाते हुए कहा कि कितने बेवकूफ़ आदमी हो तुम, मुझे यह बताओ कि तुम्हारे पास मेरे देने के लिए क्या है। यानी अगर मैं तुमको भीख दूंगा तो तुम मुझे बदले में क्या दोगे। जैसी ये बात बोलता है तो उसके दिमाग में एक विचार उत्पन्न होता है और वो सोचता है और बिजनेसमैन उससे बोलता है कि जब तुम खुद किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगना छोड़ दो। और यह विचार जो है भिखारी के दिमाग में कौंध गया। यह विचार उसको बार बार जो है परेशान कर रहा था। घर आने के बाद वो सोचने लगा कि मैं इन लोगों को क्या दे सकता हूँ, उसने मुझे ऐसा क्यों किया। बार बार सोचने के बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि यस मैं भी लोगों को कुछ ना कुछ दूंगा और मैं आगे से लोगों को एक फूल दूंगा, फ्लावर। तो वो छोटे छोटे फूल अपने पास रखा करता था। जब भी वो भीख मांगता था बदले में वह व्यक्ति को फूल देता था। लोग सोचते थे कि वाह कितना अच्छा भिखारी है, और पहली बार ऐसे भिखारी को देखा जो भीख मांगता है तो बदले में फूल देता है। जब वह दूसरी बार वही बिजनेसमैन उसको मिला, उसको भीख मांगी तो उसने इस बार बिजनेसमैन ने उसे कुछ पैसा दिया और बदले में फूल जो है उस फूल से ले लिया। और बिजनेसमैन ने यह कहा कि हाँ अब मैं तुमसे यह कह सकता हूँ कि तुम एक सच्चे बिजनेसमैन हो और तुम भी एक बहुत बड़े आदमी बन सकते हो, क्योंकि जब तक तुम दूसरे को दे नहीं सकते तब तक दूसरे से मांगना छोड़ दो। दोस्तों वह भिखारी रेलवे स्टेशन पे बाहर आया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया कि मैं भी बिजनेसमैन बन के दिखाऊंगा, मैं भी बिजनेसमैन बन के दिखाऊंगा। और लोग उस पर हंसने लगे। और वह भिखारी पिछले 6 महीने से वो जो है स्टेशन पे भीख नहीं मांगता था और 6 महीने बीत गए, मेहनत किया दिखाया। और जब अगली बार वह वापस ट्रेन में आया तो उस व्यक्ति से उसकी वापस मुलाकात हुई। इस बार वह दोनों एक व्यक्ति एक ही जैसे सूट बूट में थे। और तीसरी बार जब वो भिखारी उससे मिला तो उसने बिजनेसमैन को कहा कि हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तो बिजनेसमैन कहा कि नहीं हम लोग तो पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो मैं पहले कभी आपको जानता नहीं था। तो उसने याद दिलाया कि सर मैं इसी स्टेशन पे भीख मांगा करता था, लेकिन आपने मुझे एक विचार दिया जिस विचार को मैंने अपने जीवन में यूटिलाइज़ किया और आज मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। फूलों का मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है और बदले में मैं आपने जो पैसे दिए थे मैंने उसी को बेच को किया था। यह बात सुनकर बिजनेसमैन बहुत खुश होता है और उसको बहुत शुभकामनाएं देता है कि यस वेल डन, आपने बहुत बड़ा काम किया। तो फ्रेंड्स ये कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, एक ही चीज़ मिलता है कि यदि एक विचार अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो सच में वो पर्याप्त है। हमें एक विचार काफ़ी है बदलने के लिए। और दूसरी चीज़ ये सीखने के लिए है कि किसी के मांगने की उम्मीद मत रखो। अगर कुछ मांगना है तो उससे पहले देने की सोचे कि हम क्या दे सकते हैं। बहुत ज़रूरी है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े व्यापारी जितने भी बने हैं, उन्होंने पहले कुछ लोगों को देना शुरू किया है, तब जाके वो लोगों से कुछ ले पा रहे हैं। आज के बाद अगर हमारी मेंटालिटी ये हो गई कि मैं किसी को भी कुछ व्यक्ति मांगूं उससे पहले मैं उसको क्या दे सकता हूं, चाहे आप जॉब में हो, प्रोफेशन में हो, बिज़नेस में हो, स्ट्रगल कर रहे हैं। आप सोचिए कि अगर आपको जॉब में 1000 रुपये की सैलरी मिल रही है, 10,000 है, तो आप काम उसे 1 लाख कैसे करके दे सकते हैं। अगर आप बिज़नेस में हैं, अगर आप सोचें कि लोग अगर आपको 100 रुपये की सर्विस दे रहे हैं तो आप उसको 1000 वाली सर्विस कैसे दे सकते हैं। यानी अपने आप को हमेशा बेहतर बना कर रखेंगे, उससे ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम और आप भी एक दिन रईस इंसान और बहुत ही अमीर इंसान बन चुके होंगे। तो एक छोटी सी सोच थी, इनिशिएटिव थी कि डेफिनेटली आप लोग को एक मोटिवेशनल वीडियो देकर मोटिवेट किया जाए ताकि हम सब भी यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।